तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग का स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्या क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपको कुछ नए तरीके से मैथ्स पढ़ाऊँगा, थोड़ी सी मस्ती के साथ, थोड़ी सी हस्ती के साथ, क्योंकि कहा जाता है जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। सीधी सी बात है। अबे ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बचा हुआ है मस्ती के अलावा, इसलिए सीधा सी बात है, सिर से पढ़े यो का जल। चलिए कोई बात नहीं, चलिए जी पढ़ाते हैं। इंग्लिश तो बहुत दिन से स्टॉप किए हुए, अब बहुत ही जल्द मैं आपके लिए बायो केमिस्ट्री और इंग्लिश और आपका आर्ट्स का पेपर 12th का आपका गुरु आपके लिए मेहनत कर रहा है। जल्दी मैं अपने इस रूम को स्टूडियो में सेटअप कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग के लिए हर दिन प्रतिदिन पढ़ाना है, सीधी सी बात है, अपने रूम में रहकर। और चलिए बाकी बातें बाद में कर लेंगे, आपका समय ना बर्बाद करते। लेट्स कम टू द पॉइंट। नाउ कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आते हैं। कहाँ गया जी मिटाने वाला, कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसी की मस्ती जिंदा। चलिए बहुपद हो गया था जी। चलिए आज इसको आगे ही कंटिन्यू रखते हैं। तू मेरा हसनम तू ही। देखो कोई भी काम को कंटिन्यू करेगा ना बाबू तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सीधी सी बात है। चाहे 4 साल लगे चाहे 5 साल लगे, और मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर अब करूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक तो बनाने के लिए दिए थे, घर से बना लिया जी है। बनाना है, प्रैक्टिस करना है। डेली में जितना क्वेश्चन देता हूँ उसे आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको सुधारनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाता है? परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना देता हूँ आप लोग के लिए। कह रहा है द्विघात बहुपद से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये कब का क्वेश्चन है? 2016 के ए और सी में पूछा गया। 2016 के ए और सी का क्वेश्चन है बाबू, यानी मोस्ट वीवीआई है बहुपद की। कह रहा एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए कि सही है कि गलत है। ये नहीं कर रहा, पहले शून्य ज्ञात कर लेते बाबू। ये क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत है जी? चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चों को लगता है दिख तो रहा है जी। हमारी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब भी नहीं है जितना ख़राब हम हैं। मान लिया जाए फेस काले हैं, लेकिन काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ो ने जी, बाकी तो सब है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 कर दिए। अब कुछ ना कुछ कितना होगा, 1। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना। तो 1 गुना 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस 10 को मुझे ऐसा में तोड़ना कि जोड़ के या फिर घटा के कैसे भी कितना आ जाए, प्लस 7 आ जाए। तो 10 को पहले तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10। उसके बाद कैसे तोड़ सकता है, 1 गुना 10। तो ये तो संभव हो नहीं सकता। 5 2 7, मतलब इस फिर गुणनखंड टूट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। देखो 5 2 7 टूट गया, 7x हो गया जी। तो अब मान लीजिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x, तो एगो x कॉमन ले लिए तो x प्लस 5x बच गया, x प्लस 5। x से x तो कट ही जाएगा, x से x खत्म हो गया, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना हो गया, 5 बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब x प्लस 5 2 टर्म के बदले 1 टर्म लिख दिए, और क्या बच गया, x प्लस कितना बच गया, 2 बराबर 0। अब दोनों को x प्लस 5 बराबर 0 कर दिए और x प्लस 2 बराबर क्या कर दिए, 0। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब इधर प्लस में तो पट्टी, माइनस में x बराबर -5। जय श्री राम। और इधर x बराबर -2, एगो निकल गया अल्फा बराबर -5
और एक बीटा बराबर निकल गया -5। इस फॉर्मूला से तो आ गया बाबू, कोई दिक्कत है इतना दूर? नहीं। राधे राधे। चलिए इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को पहले इतना तो निकाल लेगा, अब इसको आगे समझाते हैं। हमारी कमी तुम, सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, अब देखो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो a b c, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। तो निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ -5 प्लस, सत्यापित जांच करें, -2 हो जाएगा, प्लस बीटा, तो बीटा कितना दिया हुआ -2 यही नहीं दिया हुआ है जी, -2 बराबर c कितना दिया है b, तो -7 और बटा a, तो a कितना हो जाएगा 1। अब ये देखो -5 माइनस प्लस -2 बराबर -7/1, मतलब कहा जाए तो -7 बराबर -7। पहला तो आ गया, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया ना जी, आ गया ना जी। अरे नहीं कैसे आएगी, आ गई। नहीं गलत बात। दूसरा निकालना है बाबू, दूसरा भी में निकालना है मुझे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों जो बराबर में आ गया तो सही है। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ -5 इंटू बीटा कितना दिया हुआ -2 बराबर c कितना दिया हुआ 10 और a 1, यानी 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस गुना में, कहा कि हम लोग जानते हैं 10 बराबर 10, बिल्कुल सही, मतलब दोनों मान मेरा बिल्कुल सही था। कोई दिक्कत है जी? तो कैसा लग रहा है आपको हमसे मैथ पढ़ के? मुझे तो आती नहीं थी, बस केवल आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं मैथ, मुझे आती नहीं थी, ठीक है। चलिए, और जो खराब पढ़ाते होंगे तो कमेंट कर देना जी, ऑल इज वेल। चलो ठीक है, चलो लिखो भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 3 और 2 है। ये 2015 के एनुअल का क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। चलिए, और जो 10-10 क्वेश्चन भी है जो डेली करा देते हैं, तब तो समझ जाइए आपका कल्याण है बाबू, ब्यूटीफाई लगाना पड़ जाएगा, वीडियो एडिटिंग। हो राम चाहे लीला चाहे राम, दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। चलिए जी, हमारी कमी तुमको महसूस होगी। चलो कोई बात नहीं, लोग अक्सर सस्ती महंगी चीज़ों को ही छोड़ देते हैं, सस्ती चीज़ों को। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्या कहा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी एक हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो जिसमें कह रहा है बाबू शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल दिया गया, शून्यकों का योग -3 और ये 2 दिया गया। और ये कब का क्वेश्चन है? तो 2015 के एनुअल का क्वेश्चन है, 2015 के एनुअल का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया दोनों दिया गया, अब मुझे निकालना क्या है? तो तीसरी बात मुझे निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है बाबू? द्विघात बहुपद बराबर भाट निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया? 2। तो इसको तोड़ सकता है, x² माइनस 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 प्लस हो गया,
माइनस माइनस प्लस का गुना प्लस हो जाता, 3x + 2 यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत है? इसका शून्य निकाल देगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। जल्दी जल्दी के ले जाओ, मुझे थोड़ी समझ में आ रही है। चलिए जी, मेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू। ये तो हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलो शून्य की ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद px बराबर इतना 3x²। चलिए 3x² - 5x। चलिए एक आपके लिए होमवर्क रहा, 3x² + 5x। क्वेश्चन है 3x² + 5x माइनस है जी -2 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। चलिए अब इसको अब ध्यान समझिएगा। तो 3 दूनी 6, तो इस 6 को मुझे तोड़ना होगा, 6 को तोड़ना होगा कि 5 आ जाए भाई। तो कैसे आ सकता है? तो इस 6 को तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 तभी 5 आ रहा है, और इसको तोड़ेंगे 6 एकाएँ तो तब भी कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है, दोनों तरीके से 6 आ रहा है। तो अब इसको मुझे तोड़ना होगा, इसको मुझे तोड़ना होगा। तो घटा के कितने, जोड़ के 5 नहीं, ये तो नहीं हो सकता बाबू। तो इसी को कर देते भाई, 6 को कर देते हैं। तो 6 रेशियो 1 पे तोड़ के देखते हैं। तो 3x² + 6x - 1x तब नहीं आ जाएगा 5। ये दोनों को करेंगे तो 5 आ जाएगा। -2 बराबर 0। अब मान ले जाए कितना कॉमन लिए, 3x कॉमन ले लिए, तो बच गया x प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x + 2 -1 कॉमन लिए, माइनस क्या कॉमन लिए, -1 कॉमन लिए, तो क्या बच गया x - +2 बराबर 0। तो 2 से बदली एगो, तो क्या हो गया x + 2 एगो लिख दिए इंटू x 3x - 1 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस में 3 माइनस में 2 हो गया, यानी एगो अल्फा निकल गया -2, और 3x बराबर ये माइनस में 3 प्लस में x बराबर ये गुना में 3 भागा में 1/3, यानी बीटा निकल गया 1/3। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए तू ही मेरी दुनिया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बाबू किसी न किसी एग्जाम का। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दूँ। अगला कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा 2x², यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद f(x) बराबर x² - 2x - 8 के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। x² - 2x - 8। क्वेश्चन में कह रहा बाबू x² - 2x - 8 बराबर, तो ये दिया गया। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले a b c कुछ न कुछ कितना है 1, तो a का मान 1, b बराबर -2, c बराबर -8। तो सबसे पहले 2 वैल्यू निकालना जरूरी है। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b इंटू a का मान 1 बराबर 2 हो गया। दूसरा निकालेंगे बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा बीटा तो निकाल ही ना दिए हैं जी, कैसे बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c कितना हो गया -8 और एक
8 कैसे बोलते हैं? हम जानते हैं आप याद नहीं किए होंगे। चलिए ये भी हो गया बाबू। अब चलते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करना हो गया 2, हाँ, माइनस माइनस 8, तो 2 इंटू माइनस माइनस प्लस बराबर 10 इज माई आंसर। आ गया जी, कैसे बोलते? चलिए ठीक है, चलिए लिखिए, कोई बात नहीं। तुम जो कह दो तो चांद से ऐसे लगता है कि बाप का है ये तोड़ लाएगा। पता नहीं आशिक लोग कहाँ से वादा कर देता है कि चांद तारा लेके आएंगे। कि देखो, हाँ, एक शायर था, याद आ रहा था, बताता हूँ आपको। थोड़ी सी दिल लगी कर लेते हैं। कर ले? नहीं, पढ़ानी है। चलो एक बार बोल ही देता हूँ कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे। इरशाद, खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास 2-2 सलाह एक को तरसे। वाह वाह वाह, कोई 2-2 चल रहा है, किसी के पास एक भी नहीं, गलत बात। चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़ाते पढ़ाते वक्त मजाक जरूरी है बाबू, ताकि अगला व्यक्ति कभी भी हमसे बोर ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बाबू इस क्वेश्चन को, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा ही निकाल देना है, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है ध्यान समझिए। यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना कह रहा है जी, प्लस 13x प्लस 6 है, 13a प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक तथा एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करें। इसमें कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है बाबू? व्युत्क्रम है। क्या है जी? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक अल्फा मान लिए, तो दूसरा शून्यक, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो दूसरा शून्यक व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा, तो 1/, अल्फा हो जाएगा। 1/, अल्फा तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो ये ए बी सी, तो ए बराबर कितना हो गया? तो ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 और बी बराबर क्या हो गया? तो बी बराबर 13 हो गया और सी बराबर 6 ए हो गया, 6a। इन क्वेश्चन में जी बिल्कुल सही है। तब